श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरुण रघुबर विमल यश जो दायक फल प्रेम से बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। हाँ तो मेरे श्रोता प्रेमियों, आज मैं लवली कैसेट्स के माध्यम से ये जटायु उद्धार की पावन कथा आप लोगों के समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आइए उससे पहले एक भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है। इसमें देखिए हमारे भैया कवि महोदय जी क्या बता रहे हैं कि हमारे देश की महिलाओं को किस प्रकार से रहना चाहिए। कहना है, ज्ञान गजरा पहनो, ज्ञान गजरा, ज्ञान गजरा पहनो, ज्ञान गजरा पहनो, पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो, पहनो सुहागिन।
की, लाज रखोरी तुम्हें पर पुरुषन की। सास अपने पति से न अपने पति का देखो मुखड़ा, पहनो पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिन। सास ससुर की सेवा कीजिए, सास ससुर की सेवा कीजिए, अपने पति से ना कीजिए झगड़ा, अपने पति से ना कीजिए झगड़ा। पहनो पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो। प्रेम प्रीति रखो पास पड़ोसिन, प्रेम प्रीति रखो पास पड़ोसिन। मिली मिली समय गुजारो सगरा, भैया मिली मिली समय गुजारो सगरा। पहनो पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो। सुनैन गुरु की चरण शरण गए, संत गुरु की चरण शरण गए। पारख ज्ञान गहोरी सगरा, पहनो पहनो सुहागिन, ज्ञान गजरा पहनो पहनो सुहागिन। बोलिए हनुमंत लाल की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। तो आइए, एक समय की बात, भैया सूट नखा अपने नाक और कान कटे हुए लेकर के आती है दशानन की सभा में, रावण की सभा में। जिस समय आई और कहने लगी, हे भैया आज देखो तुम्हारे रहते रहते तुम्हारी बहन की नाक और कान दोनों कट गए। कि भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हमरा एक सीता सी प्यारी सुकुमारी नारी लाए हैं। बाके हैं और लड़ाके हैं, मानो शमशीर उन्हीं की है। यूं पंचवटी में रहते हैं, गोया जागीर उन्हीं की है। मैं उधर अचानक निकल गई उस
सखा बोली, हे भैया, अरे मैं तो उधर पंचवटी की तरफ टहलते टहलते चली गई और मैंने क्या देखा कि दो पुरुष उस पंचवटी में एक नारी के साथ बैठे हुए हैं। जैसे मैं उधर गई वैसे ही उन दो तपस्वियों ने हमारे नाक और कान काट लिए। मेरे नाक कान चले गए। हे भैया, अब तुमको इसका बदला लेना है, इसलिए अभी अभी जाओ और इसका बदला लो। रावण कहने लगा, ए बहन, ये बात तुमने खरदूषण से नहीं बताई? कहा, नहीं भैया, हमने बताई, लेकिन वे भी सेना लेकर के वहां पर गए, उनसे युद्ध किया, घोर युद्ध किया, लेकिन वो भी युद्ध में हार गए। यहां तक कि अपने प्राणों को उन्हें भी गंवाना पड़ा। रावण समझ गया कि जब खरदूषण की मौत हो गई है तो ऐ दशानन, अब तू ये समझ ले कि तेरी मुक्ति का उपाय हो चुका है। रावण बहुत खुश होता है भैया, लेकिन आज अचानक कहने लगा कि अब मैं जाऊंगा और उनसे युद्ध करूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, उससे पहले हमको जाना होगा मामा मारीच के पास। मामा मारीच के पास जिस समय दशानन पहुंचता है, कहने लगा, ए मामा, तुमको एक मेरा काम करना होगा। कहा, कौन सा काम? कहा, दो तपसी लड़कों ने वन में या करनी बेहुदा की है, खरदूषण त्रिशिरा मारे हैं, नकटी सिर सूट पे नखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी कोई तो भार्या उनकी हर लेना है। माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तू राम लखन को चकमा दे, मैं सीता को हर लाऊंगा। रावण कहने लगा, ए मामा, पंचवटी में दो बालक आए हुए हैं, जिनके साथ में उनकी भामिनी भी है, इसलिए तुम मायावी मृग बन करके जाओ और उनको बहकाना, उनको दूर निकाल ले जाना, फिर मैं साधु का रूप बनाऊंगा और उनकी भार्या को हर के अपनी लंका में ले आऊंगा।
साधु साधु ही भैया कई प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? एक होते हैं असली साधु, एक होते हैं नकली साधु, और एक होते हैं कतली साधु, और आखिर जानते हो कौन से होते हैं? फसली साधु। तो असली साधु तो भैया आपको कहीं मिलेंगे नहीं जल्दी से। असली साधु को बहुत खोजना पड़ेगा तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। और नकली साधु, नकली साधु भैया गली गली घूम रहे हैं। और कतली साधु जानते हो कौन से होते हैं? कतली साधु वो होते हैं जो जीवन में बड़े बुरे बुरे कर्म करते हैं, लेकिन अब पुलिस से प्रशासन से बचने के लिए साधु का रूप धारण करते हैं। और कहीं ये कुटिया, कहीं वो कुटिया, कहीं ये आश्रम, कहीं वो आश्रम, वहां जाके अपना जीवन बिताते हैं। और बचे फसली साधु, ये जानते हो कौन से होते हैं? एक गांव गांव भैया घूमते हैं। जिस समय फसलें तैयार होती हैं, गेहूं तैयार हुए, फसली साधु भैया पहुंच गए। आज न जाने कितना आज धन लेके आते हैं जिससे इनका जीवन चलता है। ये वे फसली साधु। तो आज जिस समय रावण मारी से कहने लगा, ए मामा आप मायावी मृग बन करके जाओ और उनको खूब बहकाना, खूब दूर निकाल ले जाना। मारी जिस समय सुनता है तो कहने लगा, ऐ दशानन, ये सुनकर मारीच ने कहा, कले जा थाम, बंद करो मुँह लिया है, तुमने किसका नाम। आज मारीच अपना कलेजा पकड़ कर क्या कहने लगा, ऐ दशानन, अरे तुमने किसका नाम ले लिया? वो जो पंचवटी में दो बालक आए हुए हैं, उनके सामने मैं मायावी मृग बन करके जाऊं? अरे ये मुझसे नहीं होगा। वे बड़े ही तपस्वी बालक हैं, तुम नहीं जानते हो। जिस समय विश्वामित्र यज्ञ कर रहे थे, उस समय भी मैं यज्ञ विध्वंस करने के लिए गया था, तो मुझे बगैर फर वाला बाण मारा। जानते हो, बिनु फर बाण राम ते ही मारा, राम ते मारा। बिनु फर बाण राम ते मारा, सतयोजन का सागर पारा, सागर पारा। मुझे बगैर फर वाला बाण मारा तो मैं 100 योजन सागर के पार हो गया था भैया। और सुनो दशानन, अगर कहीं अब की बार मार दिया ना, तो अब तो मेरे प्राण उड़ जाएंगे, मैं राम राम सत्य हो जाऊंगा। इसलिए भैया मैं नहीं जाऊंगा। रावण कहने लगा, ना शब्द मुझको मंजूर नहीं। अगर तू नहीं जाएगा तो मैं तुझे मार दूंगा। ए दशानन, आज दशानन कहने लगा, मैं तुम्हें अभी के अभी तुरंत मार दूंगा, वरना जाना है तो जल्दी से चले जाओ, समय मत गवाओ। आज भैया मारीच ने सोचा
कि अगर मैं नहीं जाता हूं तो मुझे